नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम बात करेंगे कि गन्ना बुआई का सही समय क्या है। कौन सा ऐसा फसल चक्र है जो हम गन्ने में अपना के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि क्या कोई किसान सिर्फ जो समय है गन्ना बुआई का उसमें सुधार करके अपने गन्ने की जो फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से ले पाएगा। क्या कोई किसान 100+ गन्ना निकाल सकता है सिर्फ समय बदल के। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या किसान को गेहूं का गन्ना बोना चाहिए। अगर गेहूं का गन्ना ना बोए, जो हमने गेहूं लगा रखे उसके बाद हम गन्ना ना बोए, तो कौन सी ऐसी फसल है जो हमें बोनी चाहिए और जिससे हमें गन्ने से ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि गेहूं के बाद किसान बिल्कुल भी चेरी, जो हमारे जानवरों के लिए चारा बोया जाता है, वो भी बोना बंद कर दिया किसानों ने इस गन्ने के लालच में। तो ऐसी फसल जो हमें गन्ने से ज़्यादा लाभ दे के जाए, कौन सी ऐसी फसल है जो गेहूं के बाद हमें लगानी चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं बताने की कि गन्ने को खुला करिए, ट्रेंच विधि से गन्ना लगाइए, रिंग पिट विधि से गन्ना लगाइए, सह फसली पे ध्यान दीजिए, तभी कोई किसान उन्नत हो पाएगा। बहुत अच्छी फसल भी निकलेगी गन्ने की और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी किसान ले पाएंगे। किसान साथियों, सितंबर अक्टूबर का जो समय है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है गन्ना बुआई के लिए। चाहे आप ट्रेंच विधि से गन्ना लगाओ, चाहे आप 28 इंच पे गन्ना लगाओ, चाहे आप रिंग पिट विधि से गन्ना लगाओ। क्योंकि जब हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं तो उसके साथ हम सरसों की फसल निश्चित रूप से ले सकते हैं। बहुत आसानी से सरसों की फसल तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड पिछले साल से सरसों के जो रेट है वो बहुत अच्छे हैं। तो पहली चीज़ तो यही प्लस पॉइंट हो गया कि इसमें 2 फसल हो जाएगी और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ कमाओगे। दूसरा, सितंबर अक्टूबर का जो आप गन्ना लगाते हैं किसान भाइयों, चाहे वो कितना भी आप उसमें कम खाद डाल लो, कितना भी कम ध्यान दे लो, बावजूद इसके वो गन्ना 100+ ही जाता है। थोड़े से खाद, थोड़ी सी देखभाल में ही, थोड़ी सी निराई गुड़ाई में ही वो गन्ना 100+ निकलेगा, क्योंकि उसको समय ज़्यादा मिल जाए किसान भाइयों। और अगर आप डबल लाइन ट्रेंच में गन्ना लगाते हैं या रिंग पिट में गन्ना लगाते हैं और उसमें सरसों की बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से 50 से 60 हज़ार रुपये बीघा का आपको बिल्कुल लाभ होगा किसान भाइयों, सरसों प्लस गन्ने के साथ। तो एक समय तो ये हो गया। दूसरा, सितंबर अक्टूबर में जब आप गन्ना लगाते हैं, 3-4 फसलें ऐसी हैं किसान भाइयों जो आप बिना मजदूरों के करवा सकते हैं सब्जी की, और उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1 है मटर। मटर आप बिखराव करके बीज और गन्ने के खूड़ निकाल के उसमें गन्ना बो दीजिए किसान साथियों, मटर भी होगी, गन्ना भी होगा। आप चना लगा सकते हैं किसान साथियों, आप सरसों लगा सकते हैं। और भी मेरे किसान भाई अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कई ऐसी फसलें हैं जो हम सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे और गन्ना लगाएंगे असोज का, तो बहुत ज़बरदस्त हमें जो है लाभ होगा किसान भाइयों। दूसरा जो समय है किसान साथियों वो है फरवरी और मार्च का। किसान भाइयों, फरवरी में जब आप गन्ना लगाते हैं, 10 फरवरी से लेके और मार्च की लास्ट तारीख तक, अप्रैल से पहले पहले वो भी गन्ना जरा सा आप उस पर ध्यान दे लेंगे, खाद बीज का ध्यान रखेंगे, फंजीसाइड दवाओं का ध्यान रखेंगे, समय पे सारा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी 100+ गन्ना निकलेगा। और अगर आप उसके साथ कोई भी सहफसली लगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है किसान साथियों। तो किसान भाइयों, फरवरी, मार्च और सितंबर अक्टूबर ये बिल्कुल उपयुक्त समय है गन्ने के लिए। क्योंकि जब हम गन्ना लगाते हैं उस टाइम पे गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती, मौसम बिल्कुल टेम्परेचर सही रहता है, किसान मेहनत भी कर लेता है। अब आते हैं गेहूं के गन्ने पे किसान साथियों, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, लगाना चाहिए या नहीं। किसान साथियों, गेहूं कटाई के बाद जब हम गन्ना लगाते हैं, सबसे पहली मजदूरी की दिक्कत आती है। अगर आप बड़े किसान हैं तो मजदूरी नहीं मिलेंगे, छोटे किसान हैं तो आप मजदूर रख नहीं सकते, खुद करना पड़ेगा सारा काम। छोला अगर आप लगा लेते हैं, जो नियार पे छोलते हैं, वे आपका बीज नहीं निकलवाएंगे। सबसे पहली दिक्कत तो ये है, किसान परेशान हो जाता है। और इस परेशानी में क्या गड़बड़ करते हैं किसान भाई कि गन्ने के गन्ने बो दिए और खूड़ में काट दिए, पलकटी लगा दी और उस पर बड़े बड़े टुकड़े काट दिए और पानी दे दिया, बस जो हो गया हो गया। किसान साथियों, हम 3 साल की जड़ जमाते हैं गन्ना बुआई करके। अगर आप जरा सी भी बुआई में कोताही बरतेंगे, बीज का ध्यान नहीं रखेंगे, दवाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो नुकसान खा जाएंगे किसान भाइयों। ऐसी फसल का क्या लाभ है। तो किसान साथियों, गेहूं का सबसे माइनस पॉइंट तो मैं यही मानता हूं। उधर तो गेहूं कटाई शुरू हो जाती है, उधर गन्ना बचा रहता है, क्योंकि मील लेट तक चलते हैं और किसान परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में उल्टा सीधा काम कर देते हैं, यही नुकसान। दूसरा, आप गेहूं के गन्ने पे कितनी भी मेहनत कर लो, वो फरवरी मार्च के गन्ने को प्लस सितंबर अक्टूबर के गन्ने को तो कभी पकड़ ही नहीं सकता किसान भाइयों। तीसरी जो सबसे बड़ी नुकसान है किसान भाइयों, उसकी पैदावार तो कम निकलेगी, सह फसली आप उसमें नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है, मजदूर नहीं मिलते, बिल्कुल भी आप उसमें कामयाब
नहीं हो सकते किसान भाइयों। तो किसान साथियों, गेहूं का गन्ना ना लगा के आप उसमें कोई अन्य फसल लगाए। अब मैं फसल भी बताता हूं कि इस समय तंत्र को कैसे हमें गन्ने का अकॉर्डिंग लेके चलना और इसी के मुताबिक करना। गेहूं के बाद आप उसमें ज्वार लगाइए किसान भाइयों। आजकल ज्वार की बुआई, चरी की बुआई जो पशुओं का चारा है उसकी भी बहुत महंगाई रहती है। इस टाइम पे मैं आपको बताऊं, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा, जो छोला है, जो छोल रहे न्यार पे छोल रहे, आज आप विश्वास नहीं करोगे 40 रुपये का एक गोला जा रहा, इतने न्यार की कमी है। और किसान साथियों 7 से 8 हज़ार रुपये बीघा आपकी चरी बिकेगी। मान लीजिए 1 एकड़ खेत में आपने 5 बीघे चरी लगा दी और 8 पंजे 40,000 रुपये की वो बेच दी, समय पे आपका खेत खाली हो गया। उसके बाद आप बरसाती खीरे की खेती करिए किसान भाइयों 5 बीघे में। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा, अपने अनुभव से बता रहा, किसान ने मेरे सामने इस साल करा और मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, चैनल पे पड़ी हुई है। 1 लाख रुपए के 5 बीघे में खीरे बेचे किसान भाइयों उन्होंने। और खीरे बेचने के बाद सितंबर में खेत खाली हो गया। सितंबर के लास्ट में उन्होंने उसमें सिरसों प्लस गन्ना लगाया। किसान भाइयों आज गन्ना भी बहुत ज़बरदस्त खड़ा हो और तैयार है, अब सिरसों कटने वाली है। और उसमें उन्होंने सिरसों भी ले ली और ज्वार भी ले ली और उसमें खीरे भी ले लिए। तो किसान साथियों ये मैनेजमेंट करना, हमें गेहूं का गन्ना लगाना बंद करिए, उसकी जगह आप 3 फसल लीजिए। फसल चक्र भी होगा हमारे खेतों में और खेत में जान भी बनेगी। यहाँ तक कि आप अगर उसमें खीरे की खेती नहीं करना चाहते, उसमें आप ढैंचा लगाइए, उसको आप उसी में जोतिए और तब आप सरसों प्लस असोज का गन्ना लगाइए सितंबर अक्टूबर का, वो बहुत ज़बरदस्त तकड़ा होगा किसान भाइयों। तो किसान साथियों जो आप गेहूं का गन्ना लगा रहे हैं उसका एवरेज सिरसों ही निकाल के लिया होगी। तो किसान साथियों ये मैनेजमेंट समझना। और खाद बीज की जानकारी, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। ये तो सिर्फ समय का गणित मैंने बताने की कोशिश करी, जिसको हम अपना के बहुत ज़बरदस्त पैदावार अपनी ले सकते हैं किसान साथियों। तो इसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो 100 प्लस ही गन्ना निकलेगा। इस साल रोग लगने के बावजूद भी बहुत सारे किसान जिन्होंने थोड़ी सी भी स्प्रे का ध्यान रखा, थोड़े से भी फंगस का ध्यान रखा, उनका गन्ना बहुत अच्छा निकल रहा, जो फरवरी का बुआ हुआ है, जो सितंबर अक्टूबर का बुआ हुआ है। तो किसान साथियों इस फसल चक्र को अपनाओ। गन्ने में आपका फसल चक्र जमीन में भी आएगा धीरे धीरे और आपकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी किसान साथियों। किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे हम समय का ध्यान रख के अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं गन्ने में। मैं समय समय पे वीडियो बनाता रहता हूँ दवाइयों के बारे में, फंजीसाइड के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, गन्ने की बुआई किस तरीके से करनी अच्छी रहेगी, सिंगल लाइन ट्रेंच के बारे में, डबल लाइन ट्रेंच के बारे में आपको समय समय पे सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अच्छे किसानों से भी मिलवाता हूँ। तो किसान भाइयों अब जैसे वीडियो ये चली हुई है, बात हो रही है समय पे, इसी में कुछ किसान मेरे भाई पूछेंगे कि दवाइयों के बारे में, इस दवाई के बारे में बताओ, बुआई में कौन सा खाद लगाएं। तो किसान साथियों मैं सारी तरीके की वीडियो बनाता हूं और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारी वीडियो मिलेगी, वे नोटिफिकेशन आपके पास पिछली वीडियो के भी आते जाएंगे, आप देख पाएंगे। तो एक वीडियो में सारी बातें बताना संभव नहीं होता, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान साथियों।